देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स की। ओके, और इसमें पूरा सिलेबस की भी बात करेंगे क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और रेगुलर आपका बैच रहेगा इसका। ओके, 23-24 जो सेशन है उसका रेगुलर बैच है 10th का। टाइमिंग आपकी ये लिखिए 3 to 4 PM रेगुलर है। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर से पहले चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आ रहा है √2, √3 और √5। ओके, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन ये 5 नंबर का रहेगा, इची सा है, तो एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में जो सेकेंड यूनिट है उससे 18 नंबर का आएगा आपका 18 मार्क्स का। सेकेंड चैप्टर में रहेगा जैसे कि बहुपद है, बहुपद के शून्यांक और शून्यांकों का गुणांकों के मध्य संबंध, मतलब अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड संबंध जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, फिर सेकेंड क्या है दोषर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, हल करने की विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन, ये दो मेथड हैं, यही दोनों मेथड पढ़ने हैं हमें, है ना। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे केवल वास्तविक मूल, केवल और केवल किसकी बात करनी है, वास्तविक मूल की। और वास्तविक मूल नंबर 1 हो गया। नंबर 2 गुणनखल का हल, सूत्रों द्वारा गुणनखल, सूत्रों द्वारा हल, सूत्रों द्वारा हल, एक ये बताना है। फिर इसके बाद में विविक्त कर, और फिर मूलों की प्रकृति बतानी है, कि प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न कुछ आएंगे तो वो देख लेंगे। ओके, फिर समांतर श्रेणी जो है उससे सिर्फ और सिर्फ आ रहा है n पद और n पदों का योग। ओके, मतलब n पद nth टर्म निकालना, n पदों का योग निकालना, बस इतना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला अगर टॉपिक देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना रहेगा निर्देशांक ज्यामिति जो है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में रेखा द्विविमीय, ये सिर्फ दिया जा रहा, सिर्फ अवधारणा टाइप में रैखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और आंतरिक विभाजन, मतलब अंतः विभाजन बताना है, अंतः विभाजन, और इसके बाद में ग्राफ है ना, दूरी है दो बिंदुओं के बीच की, और बस और कुछ नहीं है, दूरी अंतः विभाजन का सूत्र, बस। नेक्स्ट क्या है त्रिभुज। त्रिभुज जो दिया गया समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उदाहरण प्रत्युदाहरण, ये बताना है, ये 10 नंबर का आएगा ज्यामिति से, त्रिभुज से। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान विभाज करती है, इस पे क्वेश्चन हो गए, है ना। तो ये जरा देख लेंगे, त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो ये जितना कुछ भी है ये सारा कुछ करा दिया जाएगा आपको लेक्चर वाइज। वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा होकर जाने वाली वृत्तियां पर लंब होती है, ये सिर्फ वृत्त से आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो 5 नंबर पे आता है त्रिकोणमितीय का परिचय। तो परिचय में सिर्फ और सिर्फ आपका निकलेगा 0 से 90 के बीच में, है ना, स्पेशली 30, 45, 60, 0 और 90, उनके बीच संबंध सबका, साइन काट टैन काट, है ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका, सर्वसमिका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस सर्वसमिका पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ओके, बाकी अदर किसी पे नहीं। ओके, फिर ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में अगर देखा जाए तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी के साधारण प्रश्न, और वो भी किसके 30 और 45, 60 के मध्य। ओके, अवनमन उन्नयन जिनका हो रहा हो 30, 45 या 60, तो ये सब हो जाएंगे, है ना। इसके बाद मेंसुरेशन अगर देखे जाए तो मेंसुरेशन में आपको बहुत सिंपल सा दिख जाएगा, वृत्तों से संबंध क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। 10 नंबर का जो आएगा आपका टॉपिक वो रहने वाला है सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी को और अच्छे से पढ़ना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और माध्यिका और बहुलक, माध्य मालिका बहुलक। प्रायिकता में सिर्फ सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपकी रेगुलर क्लासेस इस पर मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।